जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है। परमेश्वर ने हम सबको और आप भी जो हमारे साथ YouTube में हमें देख रहे हैं, Facebook में देख रहे हैं, 6 महीना परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, 7वां महीना में लाया। सबसे बड़ी बात है, साल यानी कि महीना दिन कितने जल्दी जल्दी गुजरता है। आमीन, है ना, कितने जल्दी जल्दी गुजरते। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते। पिता, आप धन्य है, महान है, आप ही योग्य है, आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, यहाँ पे जितने भी जन बैठा है सबका हृदय को खोल, वचन को समझे पिता, और जो मुझे देख रहे हैं उनका भी हृदय खोल और वो भी वचन समझे पिता। और पिता वचन हर एक के जीवन में काम करे। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो कितने जन को याद है पिछले हफ्ता में हमने कुछ सीखा था? टाइटल क्या था मेरा मैसेज का? के लिए मसीह में जीवन। मरना, पापों में अगर जो भी रहते मरेगा, ठीक है। पापों में जो भी रहते है वो मरेगा। मरेगा बोले तो शारीरिक से वैसा नहीं, आत्मा में। ओके, हम आत्मा की बात करते हैं, शारीरिक का बात नहीं कर रहे। आत्मा में तुम मर जाओगे, ठीक है। आत्मा में हम क्या होएगा? मर जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह में रहेगा तो तुम जीवित रहेगा, ठीक है ना। कितने जन इस वचन को वापस घर में जाके सुना? नहीं सुना तो कोशिश करो सुनने के लिए। जब भी जाके आपको समझ में आएगा हम क्या बताना चाहते हैं। एक बार में आप यहाँ पे बैठा है, बात से यहाँ पे बैठे बैठे कई लोगों का बोलते हैं ना, माइंड अपना घर पे चले जाता है। कभी कभी जहाँ पे आप काम करते हैं उधर, जहाँ पे आपका घर इंडिया में आपका परिवार है, हो सकते हैं आप यहाँ पे बैठे बैठे आपका बोलते हैं ना कि ध्यान इधर उधर भटकते रहेगा, है ना। आई क्या नहीं? कोई यहाँ से वहाँ जाते हैं, देखता अरे ये यहाँ पे क्यों घूम रहा है, तुरंत पीछे से कोई आ गया, सबका ध्यान पीछे मुड़ जाएगा, दरवाजे पे कौन आया करके, है क्या नहीं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं ना कि हमारा ध्यान भटकाने का हमेशा लोग कोशिश करेगा, तो हमें नहीं भटकना है। ओके, हमारा ध्यान को संभाल के हमें रखना है। ओके, कितने जन को पता है कि परमेश्वर का वचन, ओके, वो जीवित है, दोधारी तलवार है और वो काम करता है। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। भजन संगीत 62:11 में देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर ने सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर सामर्थ परमेश्वर का है। एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है। फिर से एक बार पढ़ो, परमेश्वर ने सामर्थ परमेश्वर का है। एक बार परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ परमेश्वर का है। ऐसा करो, पता नहीं कहाँ से आया। ओके, एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है। एक बार कहा है, मैंने 2 बार सुना है। हमने कई बार ये बताया वचन, बट फिर भी आज बता रहा हूँ ये वचन। अगर एक बार कहता है आपका मालिक, आपको क्या सुनना है ना। कोई मालिक दोबारा बताते नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? एक ही बार बताते हैं, दोबारा बताते हैं नहीं, कभी कोई तो नहीं बताता है ना, घुसाते है उसको। एक बार सुनते नहीं क्या तुम, ऐसा कहते हैं ना, है क्या नहीं? ऐसे ही कहते हैं ना मालिक। तो परमेश्वर ने अगर हमें कह दिया एक बार, तो हम कोशिश करना है उसको दोबारा सुनने के लिए, समझने के लिए। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं हाँ हमको सब मालूम पड़ा। यहाँ पे अभी हम पूछते आपको समझ में आया, आप बोलते हैं हाँ। पूछो, नहीं है कुछ भी, ऐसे है ना, कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ से हम बाहर निकलने के बाद हम बहुत कुछ पूछते हैं अपने आप से या किसी ना किसी से। ऐसा क्यों हो गया रे, ये अपन ने ऐसा, पप्पा ने ऐसा क्यों किया रे, अप्पा ने बोला ये ब्रदर ने ऐसा क्यों किया रे, हाँ पास्टर ने ऐसा क्यों किया, बोला रे। सामने बोलो,
मैं आपको सामने जवाब देगा। ओके, आज मेरा सरमन का टाइटल है उधार। ओके, उधार का मतलब में हम बहुत चीज देख सकते हैं, छुटकारा, ओके, मुक्ति, बचाव, मोक्ष और रिहाई, ठीक है ना। अभी आपने तो सुना रहेगा, छुटकारा भी सुना रहेगा, मोक्ष भी सुना रहेगा। नाम सुना है ऐसा सब कभी नाम, मोक्ष मिलना है करके। मोक्ष किस बोलते हैं? मरने के बाद में मोक्ष मिलता है करके। मरने के बाद में काहे का मोक्ष तुमको मिलेगा? इस शरीर से मुक्त मिलेगा, बात सही है। जो अंदर दो चीज है, आत्मा और प्राण, उससे थोड़ी तुमको मिलेगा, उससे थोड़ी मिलने वाला है तुमको, है ना। परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, ओके, जैसा हम इस दुनिया में हम आया, जैसा बड़े बड़े होते जा रहे, हम किसी ना किसी बंधन में हम फंसा हुआ है। क्या? अभी देखो, छोटा बच्चे को हम लोग कई बार, हम लोग ने भी, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप ने बोला वो बच्चे परमेश्वर का रूप है करके बोला। आपने बोला रहेगा अपना बच्चे को, बोला रहेगा ना, परमेश्वर का रूप है करके, बराबर। फिर थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मस्ती करते हैं, रोते रहते हैं, क्या पनौती पैदा हो गया मेरे को। कई बार बोलते शैतान, क्या शैतान पैदा हो गया, बार बार, है ना, मस्ती करते तो भी वो बच्चा क्या शैतान के जरा मस्ती कर रहा है, क्या शैतान के जैसा खुली मारता है। अरे थोड़े महीने पहले तुमने बोला भगवान का रूप है करके, और थोड़ी देर के बाद में तुम कहते हो शैतान। तुम्हारे बच्चे को तुमने बोला रहेगा ना, बोला रहेगा कि नहीं? याद करो उस समय का, उस समय का याद करो। अगर आज भी तुम अगर कहते हो, तुम्हारे अंदर तुम्हें छुटकारा की जरूरत है, तुम प्रॉब्लम है, तुम्हारा बच्चा ने प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तुम जब पैदा हुआ उस समय से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर बीज डाला था, वो तुम माँ बाप बन गए हैं, तुम्हारे बच्चे के ऊपर तुम अभी बीज डाल रहे है क्या नहीं? तुम्हारे पास ठीक है, शादी नहीं हुआ ठीक है, न बच्चा नहीं है ठीक है, क्या हम किसी और के ऊपर डालते हैं वही शब्द बोलते हैं हम? अगर बोलते हैं तो खतरनाक है ना। कई बार लोग है ना, ट्रिक यानी कि वो चाल चलते हैं किसी ना किसी लोगों को फंसाने के लिए, या जोर जबरदस्ती करते हैं, है ना। कोई राष्ट्र में बोलते ना कि कहते हैं तुम हमारा राष्ट्र का भाषा में बात करो, तुम दूसरे लोग जो दूसरा राष्ट्र से आए ले, हमारे राष्ट्र में तुम आके हमारा भाषा ही बात करने का है। अभी हम सब जन हमारे देश से आया यहाँ पे हमको यहाँ का भाषा नहीं आ रहा है। यहाँ का लोग अगर कहते तुमको तुम्हारा भाषा में बात नहीं करना है, यहाँ पे हमारा भाषा में बात करना है, तो कर पाओगे? अभी ऐसे लोगों को छुटकारा की जरूरत है। ऐसे लोग बड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना। ऐसे लोग क्या हो गया, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं न्यूज में ब्लू ड्रम के बारे में आपने सुना रहेगा। ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं? नीला ड्रम। सुना है किसी ने नीला ड्रम? क्या था, क्या हुआ नीला ड्रम? मौत का कुआं है वो नीला ड्रम। पति लोग डरते हैं बीवी के साथ जाने के लिए आजकल। पति लोग डरते हैं बीवी के साथ जाने के लिए, बीवी के साथ, और काट फूट के ड्रम के अंदर बंद करके रख दिया था, है ना। हनीमून के लिए जाते, नया नया दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, वो भी डरते हैं। किसी ने बीच में बता रहा था कि न्यूज में किसी बता रहा था, माँ आके अपना बेटा को बोलते चूरी लेके जाकर वो बीवी तेरे को कुछ करने जाएगा तू उसको मार दे करके। आज उल्टा हो गया सब कुछ, बीवी को बोला था, उल्टा हो गया। सोचो कि लोग क्या नहीं करना चाहते हैं, है ना। फंसा हुआ है लोग, इसका मतलब उनको छुटकारा की जरूरत है। क्या आप फंसा हुआ है? जो मुझे देख रहे हैं आप फंसा हुआ है? अगर आप सच में फंसा हुआ है कुछ ना कुछ तरीका से, आपको भी छुटकारा की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे बैठे जो है,
आपको भी छुटकारा की जरूरत है। वो छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है। जैसा अभी हमने गाया था मराठी में, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, शैतान आला जिंकायाला, राजा यीशु आला। किसको? शैतान के ऊपर राज करने के लिए, उसको हराने के लिए राजा यीशु आया। कई लोग आया मगर शैतान को कोई हराया नहीं। कई लोग आके गया मगर कोई भी शैतान को नहीं हराया, सिर्फ यीशु मसीह ने हराया। मगर लोग उसको समझ में नहीं आ रहे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यीशु क्यों आया। लोग सोचते हैं कि अरे क्रूस के ऊपर लटका, नंगा लटका हुआ है, ऐसा परमेश्वर होता है क्या? ऐसा परमेश्वर मरते क्या? नहीं, ऐसा नहीं मरते परमेश्वर। क्या परमेश्वर ऐसे ही मरा आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आप और हमने वो जो पाप किया था, यीशु मसीह वो पाप को उठा लिया क्रूस के ऊपर, ताकि हम पापी ना बने, ताकि हम आजादी से हम बन के रह सके। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो आपके लिए इंतजार करना है परमेश्वर का। समय पे परमेश्वर उसको रिसॉल्व करेगा, है ना। कई बार हम लोग इंतजार करते हैं ना कि आज ठीक होएगा, 2 दिन के बाद ठीक होएगा, साल के बाद ठीक होगा, 2 साल के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब भी सब ठीक ठाक होएगा करके ये मन में रखा हुआ है ना हम लोग ने, है क्या नहीं। मगर परमेश्वर के पास भी हमें वही आशा रखना है, ताकि परमेश्वर मेरा जो समस्या है उसको वो बदल देगा। परमेश्वर कंट्रोल में है, हमारा परमेश्वर वो कंट्रोल में है, कंट्रोल के बाहर नहीं है। मनुष्य कंट्रोल के बाहर है। क्या? मनुष्य कंट्रोल के बाहर है। हमें इंतजार करना है, परमेश्वर वो कंट्रोल में, वो हमें रेस्क्यू करेगा, वो हमें बचाएगा। अभी देखो आग लग जाता है, सोचो ओके, बिल्डिंग में आग लग जाता है, क्या करोगे आप? बचाव के लिए भाग दौड़ करेगा। अगर आप आग बुझाने वाले को, फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करेगा तो क्या होएगा? सबसे पहला आग बुझाने वाले को फोन करना है। अगर छोटा आग लगा तो ठीक है, आप कर सकते हैं। बड़ा आग लगता है तो आप उसको तुरंत पहला फोन करके बताना है कि आग लग गया, इधर आ जाओ जल्दी से जल्दी, है ना। तो वो लोग आके, अगर हम पैनिक होएगा, हम बेचैनी होएगा, तो हम फंस जाएगा। कोशिश करना कैसा बच के बाहर निकलना है, कैसा बच के हमें बाहर निकलना है। कई बार हम बाहर निकलने का कोशिश नहीं करते प्रॉब्लम में। हमने जो प्रॉब्लम खड़ा किया उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम ज़्यादा फ़ोन करते हैं, कभी इसको फ़ोन उसको फ़ोन, और वो आके गलत आइडिया बता देते हैं। और वो गलत आइडिया बताने के बाद में हम वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और जब हम प्रॉब्लम में फंसने के बाद में हमें याद आते हैं, अरे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, मगर हमें बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है वचन। अगर हम देखेंगे योना 8 अध्याय 2 से 12 तक, अगर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो पढ़ेंगे हम, है ना। परमेश्वर सुबह का समय पे मंदिर के बाहर जमीन में बैठकर वो आके उंगली से लिख रहा था। यीशु मसीह, मालूम है ना कहानी, कितना देख आश्चर्य देगा, सभी को पता है कहानी। ओके, क्या हुआ? वहां पे धर्म गुरु लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। एक स्त्री को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? एक स्त्री को पकड़ लिया। वो स्त्री क्या कर रही थी? जोर से बोलो। वे विचारी का काम कर रही थी। और सुबह का टाइम में उसको पकड़ के लेकर आया और परमेश्वर यीशु मसीह के सामने लेकर आके उसको रख दिया। प्लीज 4 पढ़ो खाली। एक गुरु, हे गुरु, ये श्री वे विचार करते ही पकड़ी गई। हाँ, इसका मतलब वो लोग ने देखा रहेगा उसको आंखों से कि ये वे विचार करते रही, समय पर पकड़ा करके, ऐसा। या ये लोग ने योजना किया रहेगा कि कैसा भी करके उसको पकड़ना है करके, होते है ना। कोई जगह में इधर तो चल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर हमारे इंडिया में देखेगा तो गली गली में कोई ना कोई घूमता रहता है पकड़ने के लिए। गली गली में घूमता रहते हैं पकड़ने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 5 में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवा करें। क्या करने का?
ऐसे स्त्री को कानून दिया करके बता रहे। कौन? ये लोग धर्म गुरु लोग कहते हैं ऐसे स्त्रियों को क्या करना है? पत्थर से मार के उसको क्या मारने के बाद में क्या होगा? खत्म करने का एक कानून था, ठीक है ना? ये वहां पे कानून था। यीशु मसीह बैठे हुए था नीचे, लिखते जा रहा था, कुछ जवाब नहीं दिया उसने, कुछ जवाब नहीं दिया। और लगातार ये लोग आके बातें कर रहे था और लोग जम गया वहां पे। साथ में देखो क्या कहते हैं, जब वे मुझसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर। अभी वो लोग आके उसको तंग किया। मैं बनता ना कि बता क्या करना है करके। यीशु मसीह अभी जवाब दे रहे हैं उसमें, तुम में से कोई भी अगर पाप नहीं किया क्या तो सबसे पहला वो उसे पत्थर। तो उसका मतलब क्या था? तो फिर हम कौन है इसके ऊपर उंगली उठाने, उसके ऊपर उंगली उठाने, उसके ऊपर उंगली उठाने, इसके ऊपर उंगली उठाने? हम कौन है? अगर तुम उठाते है किसी का ऊपर उंगली, तुम भी फरीसी की तरह है, तुम भी वो धर्म गुरु की तरह है, तुम भी वो धर्म गुरु जैसा पापी था वैसा वो भी पापी है, तुम भी पापी है क्या नहीं? तुम भी वो तरीका का पापी है। उसके बाद में हम 9 में देखेंगे क्या कहते हैं। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। बड़े से लेके छोटे तक एक एक करके जितने लोग जमे थे सब अपने अपना पत्थर नीचे फेंका और अपने अपना रास्ता पतली गली पकड़ के निकल गया। अरे मैं पापी हूँ, मैं अगर ये पापी को मारता हूँ पत्थर तो मेरे पर भी उंगली उठेगा। इसके लिए मैं हमेशा सबको सिखाते रहता है क्या क्या एक ऊपर अगर सबसे पहला मैं बेन के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा है मेरा ये उंगली जो बड़ा उंगली है परमेश्वर के पास जा रहा है। फिर परमेश्वर बोलते हैं बेटा तो उसके ऊपर उंगली उठाने से पहला तेरे पास 3 उंगली है क्या, देख 3 उंगली तेरे पास है, तो उससे बुरा 3 गुना बुरा है, तू उससे बुरा है 3 गुना, तो उसके ऊपर क्यों उंगली उठा दे? क्यों उठा दे? उसके बारे में तू क्यों बातें कर रहा है क्या नहीं? तो यहाँ पे देखो 10 में क्या कहता है, सॉरी 11 पढ़ा ना अभी, 9 पढ़ा, 10 पढ़ो। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, हे कहा है, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। क्या बोला? मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है, जा और पाप कर, जा और पाप कर बोला। क्या बोला? जा पाप कर बोला नहीं। क्या बोला? ना कर बोला, माफ कर बोला। देखा, थोड़ा सा भी हमारा ध्यान यहाँ जाएगा तो हम रॉन्ग जवाब देते हैं, रॉन्ग समझते हैं। इसके लिए मेरा ध्यान हमेशा यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, कान यहाँ पे लगे रहते हैं, काम इधर करते कान उधर रहते हैं। देखा रहेगा ना, आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है उस स्त्री को, कोई भी तुझे दोषी नहीं ठहराया तो मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता है, जा पाप मत कर। क्या आज आप यहाँ से जाओगे? जो भी आप पाप करते थे यहाँ से आने से पहला, क्या आज उसको छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ पे, या बाहर जाके वापस पाप करोगे? झूठ बोलना, जैसा आप लोग ने नाम बोला था, बेविचारी नहीं करते, चलो ठीक है, मन से बेविचारी करते, सोच सोच के, कुछ फोन में करते रहते हैं, कुछ क्या छोड़ने चाहते हैं आज? इसका चुगली उसके सर, उसका टोपी उसके सर,
छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं? Yes. आज Yes. तो यीशु भी आपको क्षमा करेगा, Amen. क्योंकि आप सुन रहे हैं। जी कितने हैं उनके पास कान नहीं? जोर से बोलो हालेलुया। सबके पास हाय, कान है ना? कान है ना? सुन रहे हैं ना तुम? कान है ना तुम्हारे पास? सुन रहे हैं ना? तो इसका मतलब आप सुन रहे हैं, और सुनकर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। सुनकर करना बहुत जरूरी है हमको, है क्या नहीं? सुनकर हमें करना बहुत जरूरी है। 12 पढ़ो। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं। कौन है? जगत की ज्योति। यीशु मतलब जगत का ज्योति है। अभी बहुत से आए हैं, बहुत से लोगों को लोग ने आके गलत रास्ता दिया है। अगर तुझे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल पे भी मार बोलते हैं, तो है क्या नहीं? तुझे अगर उसने सताया तू उसको मार करके सता उसको तू, मगर यीशु मसीह कहता है क्षमा कर उसको। मैं इस जगत की ज्योति, और उसके बाद जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, वो अंधकार में ना चले। कितने जन उसका पीछे चलने तैयार है? मैं देखना चाहता हूँ कितने जन उसका पीछे चलना चाहते हैं? चलना चाहते हैं? Yes. चलना चाहते हैं? खाली मुंडी हिलते हैं बट हाथ नहीं उठते हैं। हाँ, है ना? हाथ उठना है, चलना चाहते। हाँ, मैं चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को अच्छा रास्ते में चलना है ना। Yes. बुरा छोड़ के अच्छा रास्ता चलने में क्या प्रॉब्लम है? बात सही है, बाहर बहुत एंजॉयमेंट है। क्या है? बाहर बहुत एंजॉयमेंट है, पार्टी है, नाचना है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बट परमेश्वर का ज्योति में चलना बोलेगा तो वो ज्योति इतना बेस्ट है, पूछो मत। इतना बेस्ट है वो ज्योति में चलने के लिए। बोलते ना कि अंधकार से हम बाहर निकलकर हम वो ज्योति में चलते हैं। हमें दिखाई देता है कि हम क्या करते करके, हम क्या पाप करते करके हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो यीशु मसीह हमें दिखाया। पिछले हफ्ता में बाइबल स्टडी में मैंने एक 2 नाव के बारे में बताया था, याद है किसी को? याद है? बाइबल स्टडी में इधर ने, ओके, यहाँ पे लिखे है इंग्लिश में, डू नॉट पुट ईच फुट इन ए डिफरेंट बोट। एक चाइनीज की कहावत है, चाइनीज लोग ऐसा कहते हैं, और बाइबल में कोई वचन नहीं है। और बहुत सा पासवान लोग, बहुत से दूसरे लोग भी इसी उदाहरण देता है, 2 नाव में पैर मत रखो। मतलब क्या है? बाइबल स्टडी में आपने सीखा था 2 नाव में पैर मत रखो, मतलब क्या है? भूल गया? 2 जगह पे पैर नहीं रखना है, एक ही जगह में पैर रखना है। अगर एक जगह पे अगर आपने विश्वास किया, आपको उसी जगह में पैर रख के आगे चलना है। अभी हम और मेरे बीवी का शादी होके करीब 37 साल हो गया, हम एक ही जगह पे हैं। हम दोनों जन, हम एक ही जगह पे हैं, बदला नहीं। अब कई लोग हम देख सकते हैं बदल देता है एक करके, है ना? किसी का तलाक हो जाता है, किसी का और कुछ हो जाता है, और हम एक ही नाव में खड़ा है, दोनों जन। वो यीशु मसीह पे भरोसा करके खड़ा है, क्योंकि उस नाव में, उस परिवार में, उस जोड़ी के हम दोनों के बीच में हमारा दोनों का सेंटर परमेश्वर है। ओके, हमारा दोनों का सेंटर कौन है? परमेश्वर है। योना में अगर हम देखेंगे 9 अध्याय में 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे एक जवान लड़का बचपन से वो अंधा रहता है। क्या है? बचपन से वो कौन है? अंधा है, वो देख नहीं सकते। आपने भी और हमने भी कई लोगों को देखा था कि छोटे छोटे बच्चे भी वो देख नहीं सकते करके, बराबर आँखी उनका नहीं है, वो घर में तकलीफ है, वो बच्चे को तकलीफ है। मगर धन्यवाद, आज अंधे लोगों को लिए भी स्कूल है, अंधे लोगों को भी कोर्स है, बहुत कुछ है, बराबर करते हैं। ओके, यहाँ पे 2 में देखो क्या कहते हैं, 2 में पढ़ो प्लीज। और उसके चेलों ने उसे पूछा। किसने पूछा? चेले ने पूछा उनसे, और हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वो अंधा जन्मा? हाँ, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? देखो चेले लोग कहता है, क्या इसके माता पिता ने पाप किया, ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ, या ये बच्चा पाप किया? जब हमारे घर में बच्चा कभी अगर पैदा होते है, ऊपर नीचे पैदा होते हैं, क्या माँ बाप ने पाप किया अगर कैसा पैदा होता है,
या फिर वो ऐसे इस दुनिया में आया? इसके बाद तीसरा वचन में देखो, जवाब आपको समझना है अभी क्या कहते हैं इधर। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता। हाँ, अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है, ना ये लड़का ने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, फिर परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या? परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का काम इस लड़के के द्वारा से प्रकट हो। बात से ये अंधा पैदा हुआ था, बात से ये लोग ने उसके ऊपर उंगली उठा के छेड़ा रहेगा, ये अंधा करके। कई बार हमने भी छेड़ा था। अभी हमको दिखाई भी दे रहे, हम लोग नाम रखते ना, कह रहे अंधी है क्या, दिखाई नहीं देते, तो सामने है। एक कह भी तू क्या बोलते हैं तमिल में, अंधी है क्या करे, बोले तमिल में क्या बोलते हैं, बोलते कि नहीं? वो बचपन से नहीं पाया अंधा थी, वो उम्र के हिसाब से अंधा हो गया। आपके भी सामने कुछ रहेगा तो आपका भी मालिक बोला रहे उधर एक सामने है, किधर है मैडम, दिखते नहीं, दिखते नहीं, वहीं पे रहता है। भाई कई बार जानबूझ के करते ताकि इसको थोड़ा सताए करके। ओके ओके ठीक है, चले दो। हाँ, कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा होता है, दिखते नहीं है। ओके, मैं नहीं बोलते नहीं करके होता है, बट कभी कभी जानबूझ के मैं सताते हैं। जब उसके हाथ से मिलते तो मेरे को प्यार और ज़्यादा मिलता है। ओके ओके, जाने दो, आगे जाएंगे हम लोग। 4 में क्या कहते देखो, जिसने मुझे भेजा है, हाँ, हम उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। हाँ, वे रात आने वाली है, हाँ, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ओके, रात आने वाली है मतलब क्या बोलना चाहते हैं यीशु मसीह? अभी वहां पे जो लोग हैं और साथ में वो जो अंधा है, उसको ना उजाला का पता है ना रात का पता है, उसके लिए हमेशा रात ही रात है। समझ में आ रहा है? उसके लिए हमेशा रात ही रात है। आपके पास आँखी है, आपके पास आँखी, आपके पास आँखी, आपके पास आँखी है, क्या आप अंधेरा में चल रहे हो? आपको दिखाई दे रहे? अगर आप बोलते हैं नहीं करके, फिर आप क्यों अंधेरा में हैं? क्यों आप अंधेरा में रहना चाहते हो? क्यों अंधेरा में रहना चाहते हो? क्यों वही पाप में फंसा रहना चाहते हो? क्यों उजाला में नहीं आना चाहते हैं? क्यों उस बुराई को छोड़कर रोशनी में चल सके हम? यही बताना चाहता है कि अंधेरा तो बोलते हैं ना हारा है। क्या मतलब, मैं अब यहाँ से जाऊंगा, ये दुनिया को छोड़ के मैं जाने वाला है। ओके, ये दुनिया को छोड़ के जाने वाला, मगर तुम और हमें आशा रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज भी यहाँ पे काम कर रहा है। आप लोग ने खुद गवाही दिया था ना, ओ मेरा पैर में दर्द अभी अच्छा है, मेरा चंगा है, कुछ ये हो रहा है करके, हल्का सा फील हो रहा है करके। ओके, अभी उसके बाद में यीशु ने उस बंदा को कहा था कि सॉरी, जमीन से मट्टी लिया और मट्टी में वो थूक मारा और उसके आंखों में उसने उस मलम को लगाया और बोला उधर पानी है, और पानी में जाके दो लोग और लड़का उसके बाहर आता है और देख के आ रहा है, उसका आंखी हार गया। अभी यहाँ पे बहुत से लोग इस तुक्की मारा उसके बारे में भी उल्टा उल्टा बात करेगा, ऐसा कैसा तुक्की लगाया करके। आप और हम बातें करते करते कितने बार हमारे मुंह से तुक्की उड़ते क्या नहीं? कभी हम बुरा बोलते हैं, तो इधर क्यों बुरा बोल रहे तुम ये देखना बहुत जरूरी है। सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर ने वो मलम बनाया था ताकि ये देख सकेगा, ये देख सकेगा, और उस पानी में जाके उसका क्या बोला, दूल्हे, और वहां से वो खुशी से जब बाहर निकलता है वो देखने लगा। भजन यूहन्ना 5:24 में क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमेन। ओके, जो भी बोलते ना कि इसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बाद का वो वचन को मानते हैं, ये कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, तुम्हारे लिए अनंत जीवन है,
आप मौत से विजय पा गया, मौत से। ओके, और रोमियो 10:13 में क्या कहते हैं? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्या बोला है? प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेने के लिए भी हमको आता नहीं है आजकल। कितने जन को प्रभु यीशु का नाम बोलने के लिए आता है पूरा तरीका से? प्रभु यीशु करके बोलने के लिए हमको क्या शर्म है? उसका नाम लेना है लोगों के सामने, डरना नहीं है। पतरस में क्या कहता है? दूसरा पतरस में 2:20 और 22 वचन क्या कहते हैं? देखो जल्दी से पढ़ो उसको, और जब जरूरी है, सब जन ध्यान देना इधर। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। क्या आप बच निकले? संसार में कितना अशुद्धता का काम चलता है ना? हम जहाँ से हम लोग आते हैं, अगर सुबह का समय पे 4 रास्ता होते हैं, वहाँ पे क्या दिखते हैं? सुबह कितना गंदा काम है वो, कितना गंदा काम है। बहुत कुछ रहता है ना उधर, और हम डर के मारे उसके बाजू से दूर दूर रख के जाते हैं। फिर क्या क्या बोल के भी जाते हैं। सुबह किसने पनौती को रख के गया, है ना? मुझे याद है, मेरा मम्मी, हम लोग जब स्कूल जाने ना, बहुत कुछ मेरा मम्मी बोलते जाती थी हमारे भाषा में। ओके, सच में हमें पता ही नहीं था कि जब हम उसका लहू हमारे ऊपर रहेगा, ये सब चीज हमको असर नहीं करेगा, क्योंकि हमको नहीं पता था उस समय पे। हम डर के मारे में हम चुपके से दूर हो जाता था। कभी कभी अगर पैर में लग गया तो अरे बाप रे, गया, पनौती पकड़ लिया, अभी बीमारी पकड़ लिया अभी। ओके, उसके बाद और फिर उनमें फंस कर हार गए। तो उनकी पिछली दशा पिछली से भी बुरी हो गई। पिछली दशा। अगर आप यीशु मसीह को भूल जाते हो, पीछे हट जाते तो आपका जो पहला जो प्रॉब्लम था, अब उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा आपको, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा। इसके लिए हम कहते हैं हमेशा विश्वास करो करके। समस्या आएगा, डरो मत, देखो मत लोग क्या करते करके, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। लोग में कमजोरी है, ओके, लोग में कमजोरी, तुम उनको देख के तुम्हारा आशीष को क्यों रोक रहे हो? ओके, उसके बाद 21 में देखो क्या कहते हैं? क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, और जो उन्हें सौंपी गई थी उन पर ये कहावत ठीक बैठती। जो मार्ग में बोलते, फॉर इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम नॉट टू हैव नोन द वे ऑफ राइचियसनेस। अच्छी बात है वो धर्म, अपना परमेश्वर का मार्ग के बारे में वो नहीं जानने तो अच्छी बात था, बट अभी जानकर, तुम समझ कर, कबूल कर फिर बाद में तुम भूल जाते हो, तुम्हारा पास कुछ समस्या आ गया, उधर बहुत खतरनाक है। हमें एक समय पे अगर कहते हम, प्रभु तू ही मेरा सच्चा परमेश्वर है। 22 में देखो क्या कहते हैं कि कुत्ता अपनी चाट, कौन? कुत्ता, एक दूसरे को देख के कहो कुत्ता। हम तुम एक दूसरे को बोलो मत, खाली देख ले जाके हम देखो, अगर वो भी तुमको बोले तुम भी वो कुत्ता करके बोलेगा ना, तो गलत इसमें नहीं है। ओके, अगर आपका मालिक के पास अगर डॉग है तो उसको कुत्ता बोलने का, तो आपका मालिक बोलते नहीं कुत्ता मत बोल, नाम ले, नाम ले, ऐसे बोलते हैं ना, उसका नाम ले। इतना अच्छा मैंने खरीदा है और उसको मैं पाल रहा है, इतना कुत्ता बोलते थे उसको। ऐसा है ना, यहाँ पे होता है ऐसा। कुत्ता का इतना इज्जत है, नौकर का इज्जत नहीं है। समझ में आ रहा है? इंसान का इज्जत नहीं है। लोग जानवर का इतना इज्जत करते हैं, जानवर के ऊपर हजारों लाखों खर्चा कर देते हैं, मगर नौकर के पूछता तक नहीं है।
है ना, फिर भी हम उस बंधन में हम फंसा हुआ है। हम मुंह खोल के बात तक नहीं कर सकते मालिक के पास, डर के मारे में हम चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब हम बंधन में फंसा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि कुत्ते अपनी छाट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कहता है इंग्लिश में ऐसा ना, बोलता है ए डॉग रिटर्न टू हिज ओन वॉमिट एंड इज सो हैविंग वॉश्ड टू हर वॉलेन इन द मैरी। ओके, जो उल्टी कुत्ता करते हैं वो उसको खाते हैं, वो खुद ही खाते हैं क्या नहीं कुत्ता उसका उल्टी करके? क्या देखा नहीं तुमने? तुमने देखा नहीं? अच्छी बात है, तुम इंडिया में नहीं पैदा हो गया तुम इंडिया में पैदा नहीं हो गया इसका मतलब देखा नहीं करके बोलते हैं। उसका काम है, उसका काम है, वो उसको करते उल्टी करते खुद। क्या हम भी ऐसा है क्या? अभी हम कहते हैं कुछ, थोड़ी देर के बाद हम वापस जाके वही काम करते, इसका मतलब हम भी वही है, उल्टी को हम चाटते हैं। तो तुम है, अगर है बदलो। योना 8 में कहता है, सॉरी एक पहला योना 1:8 में कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं और हमारे अंदर सत्य नहीं। अगर आप कहते मैं बहुत पवित्र है, आप कहते मैं बहुत पवित्र है, आप कहते मैं बहुत पवित्र है, आपके अंदर सत्य नहीं है। और शपथ में पवित्र है, भगवान की कसम, सर की कसम खाते ना, मैं बहुत पवित्र हूं, साथ में बच्चे को भी लेकर आता है। ये सब चलेगा नहीं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में सिर्फ एक ही चीज है, आ तो हाँ, ना तो ना। परमेश्वर की नजर में सिर्फ एक ही चीज है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। लूका 9:62 में क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जो कोई अपना हाथ फल पर रख कर पीछे देखता है, हाँ, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। क्या आपने अगर कहते हो कि मैं यीशु का पीछा करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसको मानकर चलने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर आप मान के अगर कहते हैं, क्या आप पलटी मारोगे? किसान जब हल चलाने से पहला उसने फैसला किया कि एक खेती का काम जो भी मेरे खेती में करना है, क्या बोलते हैं उसको? हल जोता है ना, खत डालने से पहला जमीन को सब करना है, जो भी कुछ करते हैं ना जमीन को ये करते हैं। अगर उसने वो नहीं करेगा तो उसका खेत उगेगा, तो उसको क्या करना है? उसको जो भी वो किसान करते हैं, उसी तरह हमें जब हमने आ बोल दिया यीशु के पीछे चलने के लिए, हमें वो करना ही करना है। ओके, अगर हम देखेंगे आगे जाएगा थोड़ा, भजन संगीत 62 11 पढ़ो। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है। अगर आपने, मैंने अभी वचन बताया, अगर आपने सुना है तो इसका मतलब आपके पास कान है। परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए है, आपके पास उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। जब हम नहीं करना चाहते हैं, रोमियो 1:20 में क्या कहते हैं? क्योंकि उसके अनदेखे गुण, हाँ, अनदेखे गुण मतलब क्या? हमने देखा परमेश्वर को कभी किसी ने? हमें नहीं पता है परमेश्वर कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, हाँ, और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से, हाँ, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, हाँ, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हाँ, अब देखो परमेश्वर, हमने तो देखा नहीं है परमेश्वर कैसा है करके, मगर हमने वचन के द्वारा से हमने देखा। उत्पत्ति 1 में अगर बता रहा है कि परमेश्वर बोलता है कि उसने आगे कहा था पहला दिन में, क्या क्या कहा था? सूरज चांद अलग हो जा करके, दिन रात हो जा बोला, पेड़ फल के लिए बोला, पानी के लिए अलग, धरती के लिए अलग, हर एक चीज एक एक दिन में उसने बनाते गया। हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने एक काम किया है करके। रोमियो 4:21 में क्या कहते हैं? और
और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। जिसने हमने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। आज आपका और मेरे जीवन में यीशु ने जो भी प्रतिज्ञा किया है, जो भी वादा किया है, वो पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन। क्या आप उद्धार के बारे में क्या जाना है? मैं अभी भी फंसा हूं या यहां से बाहर निकलना चाहता हूं? आमीन। अगर परमेश्वर का वचन को हम लेके चलते, जरूर आप निश्चय बाहर निकलेगा, नहीं आप वैसे ही रहेगा। आमीन। अब हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करके हम बंद करेगा। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी। जो भी कोई यहाँ पे बंधन में फंसा हुआ है वो मुक्ति पाए, वो छुटकारा पाए, वो उद्धार पाए। पिता धन्यवाद देते प्रभु जी। सल्वेशन इज बिलोंग्स टू गॉड प्रभु। हाँ पिता, उद्धार सिर्फ आपकी ओर से पिता। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मिलकर जोरदार थाली बजाएंगे।